तो भाई लोग सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो कि पूरी इंडियन सिनेमा में कौन सा ऐसा एक्टर है जो रॉकिंग स्टार यश के सामने खड़ा हो पाए, खड़ा होके विलन का रोल प्ले करे और उससे भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निभा सके। है कोई आपके ध्यान में तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मुझे तो कोई नहीं लग रहा है कि यश के सामने कोई विलन का रोल प्ले कर सके, इसीलिए मेकर्स ने रॉकिंग स्टार यश को ही अपने सामने खड़ा कर दिया है। मतलब कि यश वर्सेस यश। लिटरली ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि भाई साहब यश के सामने हॉलीवुड का भी एक्टर भाई साहब छोटा लगे तो इंडिया का तो कोई एक्टर टिक नहीं सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई साहब जिस हिसाब से यश का ऑरा है ना, उसके सामने यश ही आना चाहिए तो ही बैटल देखने में मजा आए। जी हाँ, सो ऑफिशियली टॉक्सिक में के टीजर को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाले 1 मिनट 56 सेकंड का टीजर है। कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाले की क्या क्या होने वाला है, हर एक फ्रेम की बात करने वाले, और रात को मैं लाइव आने वाला उसमें टॉक्सिक के टीजर की सारी बात करने वाले। और अभी तक आपने मेरा टीजर का रिव्यू नहीं देखा तो वो वीडियो एक बार देख लेना। हाइक का वीडियो उस वीडियो में दबा देना और इस वीडियो में हो सके उतना हाइक का बटन दबा दो, क्योंकि हर एक फ्रेम की बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं बात को देखो भाई लोग, यश के 2 रोल देखने को मिलने वाले उतना कंफर्म हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि टॉक्सिक में बाप बेटे का कुछ चक्कर हो सकता है? क्योंकि पिक्चर में हमको डैडीज होम डैडीज होम डैडीज जैसे डायलॉग बहुत ही देखने को मिल चुके हैं। इवन की दोनों का कैरेक्टर देख लो, दोनों का रोल बहुत ही पावरफुल है, लेकिन दोनों का लुक डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेटा हो सकता है, ये बाप हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं बात को टॉक्सिक मूवी का जो इंट्रोडक्शन टीजर था ना, वो मूवी का मान है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसमें जो यश देखने को मिला था वो राया था, रियल राया था, और वो राया ये है। और ये जो सीन देखने को मिला, मतलब कि जितने भी बियर्ड वाले यश के सीन देखने को मिले ना, वो कोई दूसरा कैरेक्टर है, उसका नाम अभी भी हमको पता नहीं चला कि एक्चुअली उस कैरेक्टर का नाम क्या होने वाला है। लेकिन बेसिकली देखने जाए तो मेकर्स ने सिर्फ टीज किया है कि पिक्चर कैसी होने वाली, पिक्चर का स्केल कैसा होने वाला है, मूवी कैसी होने वाली, इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली। लेकिन इस टीजर में हमको सिर्फ 2 चीज देखने को मिली, एक तो पिक्चर की थीम और रॉकिंग स्टार यश। जी हाँ, सो यश के 2 रोल होने वाले उतना कंफर्म हो चुका है, और पिक्चर कैसी होने वाली उतना कंफर्म हो चुका है। बाकी पूरे 2 मिनट के टीजर में आपको कोई ऐसा एक्टर देखने को नहीं मिलेगा जो आप जानते होंगे, क्योंकि सारे के सारे एक्टर मुझे लगता है या तो हॉलीवुड के हो सकते हैं या तो इंडिया के होंगे, लेकिन हम जानते नहीं है। लेकिन इस टीजर में कोई हीरोइन देखने को नहीं मिली, मतलब कि इंडिया की जितनी भी हीरोइन थी, 5 हीरोइन का जो पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें से कोई भी हीरोइन देखने को नहीं मिली। लेकिन स्टार्टिंग से बात करते हैं, जैसे टीजर स्टार्ट होता है एक सीन आता है, उसमें शादी वगैरह कुछ फंक्शन वगैरह होगा। उसके बाद एक पार्टी का सीन है जिसमें यश शराब पी रहा है, लेकिन बहुत ही लोग आगे पीछे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीन में नयनतारा आ सकती है, रुक्मणी वसंत भी आ सकती है, लेकिन मेकर्स ने दिखाया नहीं। लेकिन यही सीन में हमको नयनतारा, रुक्मणी वसंत, तारा सुतारा देखने को मिल सकती है पिक्चर में, ना कि टीजर में। मेकर्स ने सिर्फ ये सीन दिखाया, लेकिन ये सीन में मुझे लगता है कि हीरोइनी आ सकती है पिक्चर में। लेकिन उसके बाद देखने जाए तो भाई लोग पिक्चर में सर्कस का सीन देखने को मिला है। सर्कस का सीन टोटली आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एक तो यूनिक कैरेक्टर देखने को मिले, यूनिक टाइमलाइन देखने को मिली। पता ही है आपको 1940 से लेके 1970 के बीच में पिक्चर की कहानी होने वाली, साथ ही साथ रॉयल सर्कस, ऐसा सर्कस का नाम है। तो मुझे लगता है कि सब इंटरनेशनल लेवल का होने वाला है मूवी में। और ये सीन में हमको कियारा आडवाणी देखने को मिल सकती है, और जो सर्कस में जो सीन होने वाले वो टोटली बवाल होने वाले। लेकिन जो हाथी देखने को मिले ना, वो मुझे थोड़ा एआई टाइप का लग रहा है, लेकिन जाने दो, उसको साइड में रखो। एक सीन आता है जिसमें रॉकी स्टार की कार खड़ी हुई है, साथ ही साथ डायलॉग रॉकी स्टार शराब पी रहा है। लेकिन ये जो सीन है, मेकर्स ने जो पोस्टर रिलीज किया था वो सीन नहीं है, क्योंकि वो बर्फ वाला सीन था, और मेकर्स ने इस टीजर में बर्फ वाला सीन भी डाला है। तो पिक्चर में आपको अलग अलग लोकेशन भी बहुत ही देखने को मिलने वाले, उसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ। लेकिन ध्यान से मैंने टीजर को देखा तो एक ऐसा सीन देखने को मिला है जिसमें आइटम सॉन्ग हो सकता है, और ये जो हीरोइन है वो टोटली बवाल है, क्योंकि इसका लुक इतना सेक्सी लेवल का है कि टोटली धमाका होने वाला है। उसके बाद मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि अचानक से जोकर प्रकट हो चुका। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सर्कस का सीन होगा ना, उसमें ये जोकर कुछ कांड करने वाला है, और जिस हिसाब से उसकी एंट्री दिखाई ना, मुझे लगता है कि वो कोई शायद बड़ा कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन अभी उसने जोकर टाइप का जो पहना है ना, उसी की वजह से उसका कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, मतलब कि कौन है वो पता नहीं चला, लेकिन कोई इंडियन कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये सीन देखो भाई साहब, ये सीन ने मुझे हिला के रख दिया, क्योंकि जिस हिसाब से वो ट्रेन आ रही है, रॉकिंग स्टार यश है, उसके सामने बॉडीगार्ड भी खड़े हुए, और ये सीन मुझे लगता है कि कुछ यूनिक और कुछ बवाल होने वाला है। उसके बाद बैक टू बैक 2-3 सीन ऐसे देखने को मिले, एक तो बर्फ के सीन देखने को मिले, डॉकयार्ड के भी सीन देखने को मिले, और डॉकयार्ड के जो सीन देखने को मिले ना, वो कलर ग्रेडिंग टोटली बवाल है, रेड टोन में दिखाए, और नीचे कुछ पता नहीं कुछ कांड वगैरह हो रहा है, वो टोटली सीन बवाल है। उसके बाद डायरेक्ट बर्फ वाला जो सीन आता है ना, वो टोटली आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि लोकेशन बहुत ही बड़ी रखी है मेकर्स ने। मुझे तो अभी लगता है कि मेकर्स 2 पार्ट में ही लाने वाले, क्योंकि इतने सारे लोकेशन देखने को मिले, इतने बड़ी कहानी है, तो लगता है कि 2 पार्ट में कंफर्म ही हो
सकता है वो तो रिलीज के बाद ही पता चलने वाला है। लेकिन उसके बाद जापान का कुछ सीन वगैरह देखने को मिला है, मतलब कि वो कल्चर देखने को मिला है। साथ ही साथ यस वहां पे कुछ डील वगैरह करने आया होगा। लेकिन उसके बाद मैंने एक ऐसा सीन नोटिस किया पूछ करके जिसमें एक आदमी का पूरा सर जला दिया था। मतलब कि वो सीन बवाल है, पीछे एनिमल भी खड़े हुए हैं, लेकिन वो सीन टोटली बवाल था क्योंकि उसका पूरा सर ही जला दिया। तो पिक्चर में कितना ब्रूटल सीन देखने को मिलने वाला है। बाकी कुछ ऐसे बोल्ड सीन भी है जो मेकर्स ने छोटे छोटे ही डाले, लेकिन प्रॉपर हमको पिक्चर में ही पता चलने वाला कि कैसा वो गुप गुप होने वाला है। उसके बाद ये जो नदी वाला सीन है ना, मुझे लगता है कि 101% ये सीन मेकर्स ने जो डेट अनाउंसमेंट की थी ना वो हो सकता है। और ये जो गन लेके खड़ा है ना, मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन राया के टीजर में वो था ना बंदा, वही मुझे लग रहा है क्योंकि दोनों के कलर ग्रेडिंग सेम लग रहे हैं। साथ ही साथ वो ऑलमोस्ट यहाँ पे वहां हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो यश की एंट्री होती है ना, मतलब कि रियल यश देखने को मिले ना, वो राया नहीं दूसरा कोई कैरेक्टर। ये कैरेक्टर भाई साहब, ये सीन जब आया था ना मैं डर चुका था क्योंकि जिस हिसाब से यश का ऑरा देखने को मिला था ना, मैं लिटरली मुझे लगता है कि वो मुझे ही मार देने वाला है क्योंकि पीछे जब बैकग्राउंड स्कोर बज जाता और यश की जो एंट्री हुई थी डायरेक्ट वो बाहर निकल के आ चुका था और हमारी ओर देख रहा था, वो टोटली बवाल था। मतलब कि ये सीन मुझे लगता है कि फाड़ के रख देने वाला है। और डायलॉग तो इतने बवाल है कि भाई साहब टोटली धमाका होने वाला है। फकिंग मैनर्स, मतलब कि कोई हद नहीं होने वाली इस मूवी में। उसके बाद बैक टू बैक यस के बहुत ही एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले, लेकिन वो प्रॉपर नहीं दिखाए। लेकिन जिस हिसाब से एक्शन डिजाइन जो हमको एक एक फिल्म देखने को मिली ना, जे पेरी को मानना पड़ेगा भाई साहब, फास्ट टाइम पूरे से और जॉन विक को भी टक्कर दे सके ऐसे एक्शन सीक्वेंस होने वाले मूवी में। क्योंकि जिस हिसाब से यस का जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला, एक तो उतना ब्रूटल था ना, वो खाक के मार दिया ना वो। लास्ट में भाई साहब राया का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि ये कैरेक्टर बहुत ही यूनिक स्टाइल में डिजाइन किया है क्योंकि भाई साहब यस की बियर्ड है नहीं। लेकिन ये सीन भाई लोग कुछ कट्टर यस के फैंस के लिए वरदान होने वाला है क्योंकि गूगली मास्टरपीस जिसमें यस देखने को मिला था ना, वैसा ही यस का ऑरा फिर से देखने को मिलने वाला है। और ये सीन पर्सनली हेटर्स के लिए बनाया गया है क्योंकि भाई साहब यस को जो ट्रोल कर रहे हैं ना कुछ हेटर्स की बियर्ड के बिना, ये बंदा लिटरली पंगू लगने वाला है, चिंगू लगने वाला है। लेकिन ये सीन देख लेना, नेवर बिफोर सीन जितनी भी ब्रूटलिटी देखने को मिली और जिस हिसाब से ये सबको काट रहा है ना, और डैडीज होम जो डायलॉग बोला है ना, मुझे लगता है कि ये इसका बेटा ही होने वाला है। कुछ हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन पिक्चर में पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। लेकिन ये भाई साहब ने कांड कर दिया है और यही ओरिजिनल राया है, लिटरली राया यही है। और ये जो यश है वो बाप रहने वाला है, बाप। देख लेना तबाही मचने वाली है। प्रॉपर टीजर ब्रेकडाउन कर दिया है, लेकिन टीजर में जितने भी लोकेशन देखने को मिले सभी के सभी बवाल है। सिनेमैटिक ग्राफिक देखने को मिले सभी के सभी आउटस्टैंडिंग है। और डायरेक्टर गीतू मोहनदास सल्यूट है भाई साहब, संदीप वांगा को भी टक्कर दे सके ऐसे डायरेक्शन दिया है। और पब्लिक अभी सबसे ज्यादा एक्साइटेड है तो इसमें का ट्रेलर देखने के लिए और जो आइटम सॉन्ग और जो सॉन्ग होने वाले उसके लिए। और 19 मार्च को धमाका होने वाला है। मैं अभी पर्सनली अगर ये मूवी का शो धुरंधर से भी पहले होगा तो मैं पहले टॉक्सिक मूवी देखूंगा क्योंकि टॉक्सिक के लिए अभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हो चुका हूं। और ये टीजर देखने के बाद पब्लिक पागल हो जाने वाली। टीजर का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया, अभी भी मेरे को कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हाइक का बटन दबा देना। बाकी रात को तो मैं लाइव आने वाला हूँ, 3-4 घंटे हम लाइव रहेंगे, उसमें सभी बात करने वाले कि एक्चुअली टीजर में आपको क्या पसंद आया, मेरे को क्या पसंद आया और क्या हमको नया देखने को मिला है जो पिक्चर एक बवाल कर देने वाली है। तो कमेंट करके वीडियो को लाइक एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। डे बाय डे टॉक्सिक मूवी की सारी अपडेट मिलने वाली, तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आकाश सिंह, थैंक यू।